हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखने वाले हैं। कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टेनी एज इन ईयर 5 ईयर एगो एंड हिज एज 10 ईयर लेटर इज 16। अच्छा, तो डिटरमाइन करना है टेनी का परसेंटेज। कह रहा है कि टेनी का अगर परसेंटेज जो भी हो, मान लीजिए वो एक्स है, तो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ किसका, टेनी का एज 5 ईयर एगो एंड 10 ईयर प्रेजेंट के आफ्टर, तो दोनों का प्रोडक्ट 16 है। तो हमें इसका प्रेजेंट एज भी निकालना, तो लिख लेते हैं कि लेट द टेनीज प्रेजेंट एज इक्वल टू में एक्स ईयर्स में कह रहा है ना क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसका प्रोडक्ट, तो 5 ईयर एगो, तो अभी एक्स साल का है, एक्स ईयर का है, तो एक्स 5 ईयर एगो एक्स माइनस 5 होगा, और इसके साथ किसका प्रोडक्ट 10 ईयर लेटर, यानी कि एक्स ईयर का है तो एक्स प्लस का 10 हो जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट 16 है। चलिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 5x माइनस 50, इसको इधर लाते हैं, माइनस का 16 इक्वल टू में 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x एंड माइनस ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ 66 इक्वल टू में 0। तो इसका फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 11x और माइनस का 6x कर लेते हैं, माइनस 66 इक्वल टू 0। देखो सब्ट्रैक्ट होगा 5x और इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन होगा, x प्लस का 11 बचेगा, माइनस ऑफ 6 कॉमन होगा, x प्लस का 11 आ जाएगा। x प्लस 11 यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, यहाँ x बच गया और यहाँ माइनस ऑफ 6 इक्वल टू में 0। इक्वेट करते हैं दोनों को 0 के इक्वल, यानी x प्लस 11 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू माइनस ऑफ 11 और x इक्वल टू में 6। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो एज होगा, एज नेवर बी निगेटिव। अरे एज 2 ईयर 5 ईयर 10 ईयर कुछ तो होगा ना जी, तो निगेटिव नहीं होगा, यानी कि x का वैल्यू 6 होगा। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ टेनी इक्वल टू में 6 ईयर्स, 6 ईयर का टेनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए ट्रेन ट्रैवलिंग 300 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed of train had been 5 km per hour more, it would be taken 2 hours less for the same journey. Find the usual speed of the train. अच्छा, कोई यूजुअल स्पीड है, उस स्पीड से ट्रेन डेली अपना 3 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है। अब कह रहा है कि स्पीड बढ़ा दिया जाए ट्रेन का 5 किलोमीटर पर आवर, तो जितना उसको टाइम लगता था यूजुअली उससे 2 आवर लेस लगने लगता है। तो हमें इसका यूजुअल स्पीड निकालना है। लेट द usual speed of the train इक्वल टू में x किलोमीटर पर आवर, इसका यूजुअल स्पीड है। तो आपको पता है टाइम इक्वल टू होता है फॉर्मूला डिस्टेंस और बाई में स्पीड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसे 300 किलोमीटर जाना है x स्पीड से, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये टाइम टेकन बाई ट्रेन इन यूजुअल डे, यानी यूजुअली जो डेली टाइम लगता है वो है, और 300 में अगर स्पीड हम लोग 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, यानी कि x प्लस 5 कर दें, तो ये टाइम जो है इसके रेस्पेक्ट, ये भी टाइम ही ना है और ये भी टाइम है, तो यह टाइम इससे कितना है 2 आवर लेस है, यानी कि माइनस इक्वल टू में 2। चलिए आगे अब इसे सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेते हैं, x इंटू में x प्लस का 5, x से डिवाइड करें x का कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 5 जाके मल्टीप्लाई करेगा 300 में, माइनस इसमें डिवाइड करें x प्लस 5 कट जाएगा, x जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 300x इक्वल टू में 2, ऊपर आ जाएगा 300x प्लस का 1500 और माइनस का 300x, और बाई में नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इक्वल टू में 2, ये दोनों कैंसिल, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x में, और इक्वल टू में है 1500। इस 2 को डिवाइड में लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इक्वल टू में 1500 और बाई में 2, 750 आ जाएगा। इसको इस तरफ ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 750 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो इसका फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर एक काम कर सकते हैं प्लस का 30x और माइनस का 25x माइनस 750 इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट होगा तो 5x और इन दोनों का प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। x कॉमन तो x प्लस का 30 और माइनस ऑफ 25 कॉमन तो x प्लस का 30, दोनों ब्रैकेट में x प्लस 30 है, कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस का 30 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, x बच जाएगा माइनस 25 इक्वल टू में 0,
यहाँ हो जाएगा x प्लस 30 इक्वल टू में 0 एंड x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू माइनस ऑफ 30 और x का वैल्यू यहाँ पे 25। तो यहाँ हमें पता है कि स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होगा, स्पीड नेवर बी निगेटिव। इसका मतलब x का वैल्यू माइनस ऑफ 30 नहीं होगा, यानी x का वैल्यू 25 होगा। तो हमें स्पीड निकाला था यूजुअल स्पीड, देयरफॉर या हेंस द यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर, यानी कि जो पानी जब उसमें स्ट्रीम नहीं है यानी कि शांत है, पानी शांत है, टेक 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन द रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। यानी कि देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 24 किलोमीटर जाने में उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है जब वो अप स्ट्रीम में जाता है डाउन स्ट्रीम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अप स्ट्रीम में क्या होगा कि बोट धीरे हो जाएगा क्योंकि स्ट्रीम का कुछ स्पीड होगा ना जी। हमें फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है। ध्यान ले लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। अच्छा समझिए, पानी अगर इधर बह रहा है और बोट भी इधर जा रहा है इसी डायरेक्शन में, तो इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। और बोट अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाए पानी के करंट के, तो इसका मतलब उसको कहते हैं अप स्ट्रीम। तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, तो बोट का स्पीड दिया है 18 किलोमीटर पर आवर, तो ये 18 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन करंट का स्पीड x है, स्ट्रीम का स्पीड क्या है x है, तो वो उतना स्पीड उसको रोकेगा ना, क्योंकि उल्टा जा रहा है। तो इसका मतलब वहाँ हो जाएगा 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। एंड डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम में। तो देखो पानी जिधर बह रहा है उधर ही बोट जा रही है, तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, यानी 18 प्लस का x किलोमीटर पर आवर। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस और बाई में स्पीड, डिस्टेंस बाई में स्पीड। तो किसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, 1 आवर ज़्यादा लग रहा है किसमें, अप स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम में डिस्टेंस जाना है 24 किलोमीटर और स्पीड है उसका 18/x, तो ये टाइम हो गया। और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में रिटर्न भी आना है, लेकिन स्पीड है वहाँ 18 प्लस का x, तो ये भी टाइम होगा। तो यह टाइम इससे क्या है 1 आवर लेस है, यानी कि यह 1 आवर ज़्यादा है, इससे इक्वल टू में 1 कर देते हैं। चलिए एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 18 माइनस एक्स और इंटू में 18 प्लस एक्स। यहाँ देखिए, यहाँ डिवाइड करेंगे, 18 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 18 प्लस एक्स जाके 24 में मल्टीप्लाई करेगा, माइनस इसमें डिवाइड 18 प्लस एक्स कट जाएगा, 18 माइनस एक्स जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर तो आ जाएगा आपका कितना 432 प्लस का 24x माइनस 432 माइनस माइनस प्लस का 24x और बाई में नीचे हो जाएगा 18 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर और इक्वल टू में 1। तो देखो यहाँ पर 432 कैंसिल, ऊपर हो जाएगा 48x और नीचे देखिए 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दोनों जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा, तो 48x इक्वल टू में 324 और माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों टर्म को इधर लाते हैं। तो प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 48x और माइनस का 324 इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अब इसका हम लोग यहाँ पर फैक्टर करते हैं, तो चलिए फैक्टर करते हैं, देखिए क्या आता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x का स्क्वायर। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम लोग दे सकते हैं इस तरह से कि नहीं, 54x और माइनस का 6x। देखो अगर हम 54x में माइनस 6x से मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा, हो जाएगा ना। आप दो टर्म में कॉमन कीजिए, x कॉमन होगा, x प्लस का 54 बचेगा, माइनस 6 कॉमन होगा, x प्लस का 54 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आया, x प्लस का 54 कॉमन कर लीजिए, बच जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू में 0। यहाँ पे हो जाएगा, इक्वेट करते हैं, x प्लस 54 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0।
तो x का वैल्यू 54 माइनस का एंड x का वैल्यू प्लस का 6। यहाँ पे आपको पता है कि स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होगा, स्पीड नेवर बी निगेटिव, तो इसका मतलब x का वैल्यू 6 हो जाएगा। देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम का स्पीड x था, यानी कि हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि सम स्टूडेंट अरेंज ए पिकनिक अरेंज करते हैं। द टोटल बजट ऑफ फॉर द फूड इज 240 बिकॉज 4 स्टूडेंट ऑफ द ग्रुप फेल टू गो। अच्छा, 4 स्टूडेंट जो होते हैं जाने से मतलब फेल हो जाते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे पिकनिक में, तो किसी के रीजन से द कॉस्ट ऑफ द फूड ऑफ ईच स्टूडेंट गॉट इंक्रीज बाई 5 रुपीज। तो 5 रुपीज हर एक पे कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट वेंट फॉर द पिकनिक, कितने स्टूडेंट पिकनिक के लिए गए। ठीक है, तो हमें यही निकालना है। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंड या अटेंडेड पिकनिक। तो पिकनिक कितने अटेंड हुए, x है, ऐसा सपोज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, टोटल बजट 240 है, तो हर एक को कितना अमाउंट देना पड़ेगा, तो 240 बाई एक्स। अच्छा, पहले तो प्लान था कि x प्लस 4 स्टूडेंट होने का, क्योंकि देखो x स्टूडेंट पिकनिक में गए लेकिन पहले 4 फेल हुए हैं, यानी कि x प्लस 4 स्टूडेंट जाने वाले थे, तो 240 अमाउंट था, तो उसमें जब डिस्ट्रीब्यूशन होता तो x प्लस 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इतना अमाउंट पहले हर एक स्टूडेंट देता। अब क्या होता है कि 4 स्टूडेंट फेल हो जाने से ये हर एक स्टूडेंट इतना अमाउंट देना पड़ेगा, तो यह इस अमाउंट से कितना ज़्यादा है, 5 रुपीज़ ज़्यादा, तो माइनस इक्वल टू में 5। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ एलसीएम ले लें, x इंटू में x प्लस का 4 इक्वल टू में 5। यहाँ डिवाइड के x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 4 जाके मल्टीप्लाई करेगा, माइनस x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, x जाके मल्टीप्लाई करेगा। चलिए आगे देखते हैं, 240x और प्लस का 960 माइनस का 240x और बाई में नीचे है x स्क्वायर प्लस का 4x इक्वल टू 5। ये देखो 240 x कैंसिल, 5 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 5 इंटू में x स्क्वायर प्लस का 4x इक्वल टू 960। 5 को डिवाइड में भेजिए तो x स्क्वायर प्लस का 4x इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर कितना 960 और बाई में 5 से कैंसिल करते हैं तो कितना टाइम्स में ले जाएंगे, तो 5 1 जा 5, फिर यहाँ 4 बचेगा, 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10। समझ गए ना। तो अब आ गया, अब इसके बाद हम लोग इसको इस तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 192 इक्वल टू में 0। अब इसका हम लोग यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 16x और माइनस का 12x माइनस 192 इक्वल टू में 0। देखो सब्जेक्ट होगा 4x और इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। x कॉमन करेंगे x प्लस का 16 माइनस 12 कॉमन करेंगे, यहाँ भी x प्लस 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 16 कॉमन कर लीजिए और यहाँ पे x माइनस 12 बच जाएगा इक्वल टू में 0। अब इक्वेट कर देते हैं दोनों को 0 के इक्वल, तो x प्लस 16 इक्वल टू में 0 एंड x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू माइनस ऑफ 16 और x का वैल्यू 12। यहाँ पर लिख सकते हैं कि टाइम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नेवर बी निगेटिव। नंबर ऑफ स्टूडेंट निगेटिव में थोड़ा होगा, यानी x का वैल्यू 12 हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेड पिकनिक को अटेंड करते हैं x, यानी कि वो हो जाएंगे 12 स्टूडेंट पिकनिक को अटेंड करते हैं। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए मैन बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज फॉर 100 रुपीज। 100 रुपीज में वो कुछ टॉय बाई करता है। ही केप वन फॉर हिज ओन यूज। अच्छा, उसने क्या करता है, उसमें से एक टॉय अपने यूज के लिए रख देता है एंड सोल्ड द रेस्ट फॉर 1 रुपीज इच मोर देन द गैब फॉर देम। अच्छा, क्या कह रहा है कि एक अपने लिए रख रहता है एंड सोल्ड कर देता है बाकी को 1 रुपीज इच मोर, यानी कि जितना अमाउंट उसने पहले खरीदा था उससे 1 रुपीज ज़्यादा में, 1 रुपीज ज़्यादा में, तो उसको वो सोल्ड करता है।
क्या कर रहा है, बिसाइड्स गेटिंग हिज ओन टॉय फॉर नथिंग। अच्छा, अपने टॉय के लिए वो क्या कर रहा है, नथिंग बचाता है। एंड ही मेड प्रॉफिट फॉर 10 रुपीज़, यानी कि अपने टॉय का उसमें पैसा नहीं जोड़ता है, तब उसे 10 रुपीज़ प्रॉफिट होते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टॉय ही इनिशियली बॉट, यानी उसने कितने टॉय खरीदे थे ये हमें बताना है। ले लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज ही इनिशियली बॉट, वो कितने ले लेते हैं, एक्स टॉय बॉट करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, एक्स टॉय बॉट किया तो टोटल कॉस्ट कितना है 180 रुपीज़, तो हर एक टॉय का कॉस्ट क्या हो जाएगा 180 बाई एक्स, इतना में हर एक टॉय का कॉस्ट उसको पड़ रहा है, इतना पैसे में वो बाई कर रहा है। अब क्या कह रहा है कि एक टॉय उसमें से रख लिया, यानी कि अब उसको x-1 टॉय को बेचना है, सोल्ड करना है। तो x-1 टॉय को बेचना है तो वो 1 रुपीज इच पे, वो जितना में खरीदा है उससे 1 रुपया ज़्यादा उस पर लेता है। तो 180 बाई एक्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा वह अमाउंट जितना में वह हर एक टॉय को सोल्ड कर रहा है। तो यह अमाउंट इस अमाउंट से कितना है 1 रुपीज़ ग्रेटर होगा, ठीक है ना जी। और तब उसे 10 रुपीज़ प्रॉफिट होता है। तो इसी में ना ऐड करेंगे प्लस 10 रुपीज़, यानी कि उसने 190 रुपीज़ में x-1 टॉय को बेचा। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। यानी ऊपर हो जाएगा 190 बाई x-1 और माइनस 180 बाई x इक्वल टू में 1। चलिए एलसीएम लेते हैं, x-1 और इंटू में x आएगा, इससे डिवाइड के x-1 कैंसिल, x जाके मल्टीप्लाई करेगा, फिर माइनस इसमें डिवाइड के x कैंसिल, x-1 जाके मल्टीप्लाई करेगा 180 में इक्वल टू 1। देखिए अब ऊपर 190x माइनस 180x माइनस माइनस प्लस का 180 और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू में 1। तो ये देखिए इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 10x और प्लस का 180 इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा ये 1 और नीचे है डिनोमीटर में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जाके उधर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू में प्लस का 10x और प्लस का 180, इन दोनों को इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 10x और माइनस 180 इक्वल टू में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 11x माइनस 180 इक्वल टू में 0, ठीक है। अब इसका हम लोग यहाँ पर फैक्टर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 9x कर लेते हैं, माइनस 180 इक्वल टू में 0। देखो ऐड होगा तो माइनस 11 और इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। x कॉमन x माइनस 20 बचेगा प्लस का 9 कॉमन x माइनस का 20 बचेगा। x माइनस 20 को यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ x और प्लस का 9 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं तो यहाँ x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू प्लस का 20 और x का वैल्यू माइनस ऑफ 9। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ टॉयज नेवर बी निगेटिव, नेवर बी निगेटिव तो नहीं हो सकता, यानी कि माइनस 9 नहीं होगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 20। तो देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ टॉय कौन भाई करता है, वो नंबर ऑफ टॉय ही बॉट इनिशियली कर रहा था ना जी, ही इनिशियली बॉट कितना बाई किया तो उसने 20 ट्वाइस। देखिए बाई इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ अ कार बाई 10 किलोमीटर पर आवर इट टेक्स 1.5 आवर्स लेस टू कवर अ जर्नी ऑफ 450 किलोमीटर। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। कोई ओरिजिनल स्पीड से उसे 450 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो कुछ टाइम लगता होगा। तो कह रहा है कि अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दे तो उसको 1.5 आवर यानी कि 1.5 आवर उसको कम टाइम लगता है। तो यहाँ पे इसका ओरिजिनल स्पीड निकालना है। तो लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार इक्वल टू में x किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस और बाई में स्पीड।
तो उसे जर्नी करना है 450 किलोमीटर, मान लीजिए उसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ x माने है ना जी, तो ये टाइम टेकन बाई कार इन ओरिजिनल स्पीड। अच्छा, इसका स्पीड कितना बढ़ा देना है, 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या हुआ, टाइम टेकन बाई कार आफ्टर इंक्रीजिंग द स्पीड बाई 10 किलोमीटर पर आवर। तो यह इससे कितना आवर लेस है, तो कह रहा है 1.5 आवर, यानी कि 1 इंटीजर 1/2 आवर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। x इंटू में x प्लस का 10 डिवाइड कर x से x कट जाएगा, x प्लस 10 जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 450 इंटू में x प्लस 10 माइनस इसमें डिवाइड कर x प्लस 10 कट जाएगा, x जाके मल्टीप्लाई करेगा, यानी 450x इक्वल टू में 2 1 जा 2 1 3/2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ऊपर हो जाएगा 450x प्लस का 450 के 1 0 4500 आ जाएगा, माइनस 450x और बाई में नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 10x इक्वल टू 3/2। ये इसी से कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में, तो ऊपर है 4500 और बाई में है एक्स स्क्वायर प्लस का 10x और इक्वल टू में 3/2। 3 से कट जाएगा इसको कितना बार में, 1500 टाइम्स में, एक्स स्क्वायर प्लस का 10x इक्वल टू में ये 1500 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3000 हो जाएगा, और इसको इधर ले आते हैं, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस 3000 इक्वल टू में 0। चलिए इसका फैक्टर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x और माइनस का 50x कर सकते हैं, माइनस 3000 इक्वल टू 0। देखो सब्ट्रैक्ट होगा तो 10x और इनका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। तो चलिए x कॉमन करते हैं, x प्लस का 60 आ गया और माइनस ऑफ 50 कॉमन करेंगे, x प्लस का 60 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट में से x प्लस का 60 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ x और माइनस का 50 इक्वल टू में 0, दोनों को इक्वेट करते हैं 0 के इक्वल, तो x प्लस 60 इक्वल टू में 0 एंड x माइनस 50 इक्वल टू में 0, तो x का वैल्यू माइनस ऑफ 60 एंड x का वैल्यू 50। तो आपका स्पीड जो होगा नेवर निगेटिव होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं स्पीड नेवर बी निगेटिव, यानी निगेटिव नहीं होगा, यानी x का वैल्यू 50 आएगा। देयरफॉर ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार क्या हो जाएगा, तो 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। समझ गए। नंबर 7 देखिए, ए पर्सन हैज ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose area is 100 square meter. He fences 3 sides of the garden with 30 meter barbed wire on his 4 side. The wall of his house is constructed. Find the dimension of the garden. क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसका एरिया दिया है 100 मीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि एक साइड में ना इसका वॉल है, एक साइड में हाउस का वॉल है कंस्ट्रक्ट किया गया है, और बाकी 3 साइड में ना उसे 30 मीटर बार्बेड वायर से इसे घेरना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक यह लेंथ कितना होगा, 30 मीटर होगा, यह लेंथ 30 मीटर होगा। तो यहाँ ले लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू में x मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो वो क्या हो जाएगा, तो एरिया दिया है 100 स्क्वायर मीटर, तो आपको पता है एरिया L इंटू बी होता है, तो जब ये x है तो क्या हो जाएगा, ये 100/x मीटर। देखो दोनों का प्रोडक्ट एरिया यानी 100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, पेरीमीटर जानते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू में लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो 2 इंटू में लेंथ है x और ब्रेथ है 100/x इक्वल टू में देखो क्या होगा, यहाँ पर x इसका लेंथ लिए हैं, यह x होगा जो वॉल है, और प्लस में 30 मीटर ये वाला लेंथ है, ये टोटल वायर का, तो प्लस 30। चलिए एलसीएम लेते हैं, 2 इंटू में अंदर एलसीएम हो जाएगा x, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 100 इक्वल टू में x प्लस का 30, ये डिवाइड वाला x उधर मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का 100 इक्वल टू में x इंटू में x प्लस का 30। चलिए यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 200
इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस का 30x, इन दोनों को इधर ले आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस का 200 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 30x इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 30x और प्लस का 200 इक्वल टू 0। फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 10x प्लस का 200 इक्वल टू में 0। अब दो में कॉमन कर देते हैं, x कॉमन होगा, x माइनस का 20 माइनस का 10 कॉमन होगा, x माइनस का 20, दोनों में से x माइनस का 20 कॉमन कर लीजिए, x माइनस 10 इक्वल टू में 0। तो यानी इक्वेट करेंगे x माइनस 20 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 10 इक्वल टू में 0। तो x इक्वल टू में 20 और x इक्वल टू में 10, तो दोनों वैल्यू पॉसिबल है। तो लिखेंगे कि केस 1 व्हेन x इक्वल टू में 20, तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू में x था, यानी कि वो 20 हो जाएगा, 20 मीटर, एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन वो 100 बाई x था, यानी हो जाएगा 100 बाई में 20, 5 टाइम्स में कैंसिल, वो 5 मीटर हो जाएगा। केस 2 व्हेन x इक्वल टू में 10, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन वो हो जाएगा आपका x यानी कि 10 मीटर, एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन वो था आपका 100 बाई x, यानी कि 100 और बाई में 10 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये 10 मीटर, तो 10 मीटर या 20 मीटर 5 मीटर हो जाएगा।